वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। एक बार स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लॉजिकल वेन डायग्राम। ये वो टॉपिक है जिसके 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, क्लियर। और ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को लेकर है, मतलब आपने बेसिक सेंस कैसा है ना, बेसिक चीजें कैसी हैं, है ना, वो आपको यहां पर इन्वॉल्व होगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्लियर। अच्छा, नाम से समझ में आता है लॉजिकल वेन डायग्राम, वो तो मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए संडे आप लोगों का कैसा रहा, है ना, क्लियर है, अच्छा है संडे, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? फटाफट से एक बार चैट में कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं, है ना? फटाफट से बताओ। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने संडे को एंजॉय किया होगा, कुछ लोगों ने मूवी देखी होंगी, है ना, कुछ लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे। बट मुझे लगता है कि ये वो दिन है जिसको हम यूटिलाइज करें तो अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ही समय है एग्जामिनेशन को लेकर, क्लियर। सो बी ओरिएंटेड, बी फोकस। आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको एक सिलेक्शन लेना है, एक जॉब लेनी है, और उसके लिए आपको एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है, क्लियर। तो चलो मिलके स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, फटाफट से बताइए सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, सेशन को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मैं उसके पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो बहुत अच्छा ऑप्शन, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों की आई, कंप्लेन आई कि सर, है ना, एसएससी का प्रॉपर बैच चाहिए, मुझे प्रॉपर एक सोल्यूशन चाहिए। तो उसके बारे में सोच के राइस स्मार्ट ने बहुत अच्छा एक ऐप लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्लियर। इस स्कैनर से आप इसको स्कैन कर सकते हैं डायरेक्ट, और प्ले स्टोर में आपका डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए राइस स्मार्ट का ऐप, है ना, और अपना सब्सक्रिप्शन लेकर स्टार्ट कीजिए कंप्लीट एसएससी का सॉल्यूशन, जिसमें आपको डेली 3 आवर्स की क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस। मतलब ये लो लेवल से हम लोग सारी चीजें बताएंगे, हाई लेवल तक जाएंगे ताकि आप प्रॉपर प्रिपेयर हो सकें चीजों को लेकर, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के पास, है ना, यूज इट, क्लियर। और आप लोगों के पास एक और अच्छी बात यह है कि जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। बस मेरा एक कोड है, उसको यूज कर लो डियर, है ना। कोड है, मेरा जो कोड है वो है AM500। इसको आप यूज कीजिए, डेफिनेटली आप बहुत बड़े फायदे में जाएंगे, बहुत सारा आपको यहां पर डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। सो यूज इट, है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्लियर। और मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, और मुझे यहां पर 12 साल से ज्यादा का अनुभव है रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग की टीचिंग को लेकर, वो हम आपके यहां पे कवर करेंगे हर चीज, क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या आप एक्साइटेड हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? सेशन को स्टार्ट किया जाए डियर। देखो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम मतलब एक रियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटिटीज और 3 एंटिटीज, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जो आप बनाएंगे यहां पर रियल में होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, और आपके लिए टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपको ये जो 3 वर्ड्स लिखे हैं ना, इनका बेस्ट पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, मतलब बेस्ट रिलेशनशिप क्या बन सकता है, वो आपको बताना है। सोच के बताइए। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। कई लोगों ने आंसर दिया, चैट में आंसर देते रहिए डियर। देखो टर्टल, लिजार्ड एंड रेप्टाइल की मैं बात करता हूं। टर्टल का मतलब होता है कछुआ, सभी जानते हैं, है ना। तो अगर मैं टर्टल की बात करता हूं, तो मुझे यह समझ में आता है टर्टल मतलब कछुआ, क्लियर। मेरा जितना भी टर्टल होगा वो मेरे एक रेप्टाइल के अंदर आएगा, क्लियर है ना। रेप्टाइल मतलब एक जानवर की प्रजाति, क्लियर। तो मेरे जितने भी टर्टल्स होंगे वो मेरे रेप्टाइल्स के अंदर होंगे, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, ये तो समझ में आता ही है। अच्छा, अगर मैं लिजार्ड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं एक छिपकली की बात कर रहा हूं, तो छिपकली अलग जानवर है और टर्टल अलग जानवर है, कछुआ अलग है, छिपकली अलग है, लेकिन दोनों के दोनों 100% हमारे रेप्टाइल के अंदर आएंगे। तो यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। डी वॉज करेक्ट आंसर, क्लियर टू ऑल? यस, डी वॉज करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा।
क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों को समझ में आया? पूरा टर्टल मेरा लेप्टाइल है, पूरा लेजार्ड भी मेरा लेप्टाइल है, लेकिन टर्टल और लेजार्ड दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कोई एक टर्टल कभी लेजार्ड नहीं हो सकता, कोई एक कछुआ कभी छिपकली नहीं बन सकती, कोई छिपकली कभी कछुआ नहीं बन सकता, लेकिन सारे कछुए हमारे लेप्टाइल हैं। क्लियर? और सारे लेजार्ड भी हमारे लेप्टाइल है। ये दिस इज अ रिलेशनशिप, ये एग्जिस्ट करता है ना? यही आपको सोचना था। ठीक है, चलो और सोचो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सी, है ना, कितने लोग सही आंसर देते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया, टाइम अप हो गया। अच्छा, मैं बात करता हूं इंप्लॉय की और ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग का मतलब हुआ एक तरीके से मनुष्य की बात कर रहा हूं, सारे इंसानों की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो मुझे तो एक चीज समझ में आती है, वो क्लियर है मुझे, कि दुनिया में जो भी इंप्लॉय है, दुनिया में जितने भी इंप्लॉय हैं, मैं अगर 1,00,000 इंप्लॉय को खड़ा कर दूं तो हर एक इंप्लॉय हमारा ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, मनुष्य है वो, ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारा इंप्लॉय आएगा। ये बात तो मुझे समझ में आती है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट की, किसकी बात कर रहा हूं? पोस्ट ग्रेजुएट की। तो आप लोग मुझे सोच के बताइए, अगर मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली क्या सारे पोस्ट ग्रेजुएट इंप्लॉय होंगे? बताइए, क्या सारे पोस्ट ग्रेजुएट, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, क्या सब इंप्लॉय होंगे? नहीं, सबकी नौकरी तो नहीं लगती सर, कुछ की लगती है, कुछ की नहीं लगती। क्लियर? वो तो सच बात है। अच्छा, जितने भी इंप्लॉय हैं, क्या उनका पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ तो 10th पास भी होते हैं इंप्लॉय के तौर पे, है ना? सो डेफिनेटली यहां जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, हमारे ये पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो सारे लेकिन ह्यूमन बीइंग तो होंगे, है ना? पूरे जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सब ह्यूमन बीइंग होंगे, लेकिन कुछ पोस्ट ग्रेजुएट इंप्लॉय है और कुछ इंप्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट है। 100% दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, मैं इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ए वॉज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर हुआ? सारा इंप्लॉय ह्यूमन बीइंग है, सारा पोस्ट ग्रेजुएट भी ह्यूमन बीइंग है, कुछ इंप्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट है ना? है ना? ऐसा नहीं कि सारे इंप्लॉय पोस्ट ग्रेजुएट है। जो रियल रिलेशनशिप है वो हमें ड्रॉ करनी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आंसर दो। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं बात करता हूं सन की और स्टार की, तो मुझे तो एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, मुझे एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर है, वो ये क्लियर है कि दुनिया के जितने भी सन की मैं बात करूं, सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। दिस इज अ रियल रिलेशनशिप, मतलब सन एक स्टार है। क्लियर? और मैं अगर ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन एक डिफरेंट चीज है। ह्यूमन का कभी स्टार या सन से कोई रिलेशन नहीं होगा, इंसान अलग चीज है। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट सही आंसर बनेगा वो मेरा डी ऑप्शन बनेगा। डी वॉज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? क्या इस क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? फटाफट से मुझे मैसेज करो, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, फटाफट से आंसर दो डियर। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग दिखेंगे, है ना, चैट में, कमेंट में।
ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करता हूं थीप की और क्रिमिनल की, तो दुनिया में जितने भी चोर हैं, अगर आप एक भी चोर की बात करोगे ना, तो दुनिया में जितने भी चोर हैं, जितने भी हमारे थीप हैं, वो डेफिनेटली हमारे क्रिमिनल हैं। एवरी थीप इज अ क्रिमिनल। कोई भी चोर, कैसा भी चोर हो, वो 100% मेरा क्रिमिनल होगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? वो बात तो समझ में आती है। और अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं, तो पक्का वो डेफिनेटली हमारे इंसान ही क्रिमिनल हो सकते हैं। दुनिया में जो क्रिमिनल है वो पक्का इंसान है। क्लियर है ना? 100%। सो यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन। इट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, है ना? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? सारे थीप क्रिमिनल हैं और सारे क्रिमिनल ह्यूमन है। 100% डी वॉज माई करेक्ट आंसर। सो आई होप सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं किसी के दिमाग में? अगर है तो प्लीज कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछिए मुझसे। क्लियर है? बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास है पूछने का, है ना? चलिए, अच्छा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, क्या सारे पॉलिटिशियन पोएट होते हैं या सारे पोएट पॉलिटिशियन है? नहीं, कुछ होते हैं। मतलब कुछ ऐसे दुनिया में पॉलिटिशियन हैं, कुछ दुनिया में ऐसे पॉलिटिशियन हैं। क्लियर? मैं सारे पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, बट कुछ ऐसे डेफिनेटली पॉलिटिशियन हैं जो हमारे क्या हैं? पोएट हैं। कुछ हैं, वो बात तो कंफर्म है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है ना? इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, आगे मैं बात करता हूं, क्या मेरे सारे पोएट मैन हैं? बोलो, हैं क्या? नहीं, पोएट तो फीमेल भी होती हैं, है ना? अच्छा, क्या सारे पॉलिटिशियन मैन हैं? नहीं, कुछ पॉलिटिशियन मैन हैं और कुछ वुमेन हैं। रियल रिलेशनशिप है। सो यस, है ना? हमारी जो मैन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं ये वो पॉलिटिशियन है जो केवल मैन है, जो केवल मैन है। क्लियर है? इसका मतलब वो पोएट नहीं है। येलो वाला उसको शो करता है। क्लियर? अच्छा, मैं इस लाइट ग्रीन की बात करूं तो ये वो पॉलिटिशियन है जो हमारे पोएट है। बोलो, क्या है हमारे? ये पोएट है। क्लियर? अच्छा, ये पॉलिटिशियन पोएट हैं, ठीक है ना? मैन नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये वाले जो मैन आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाले जो मैन दिख रहे हैं व्हाइट कलर से, ये जो मैन है वो पोएट है ना? पॉलिटिशियन नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ये वाले जो मैन हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये वाले, है ना? ये मैन जो हैं वो केवल और केवल मैन है, वो ना तो पॉलिटिशियन है और ना पोएट है। ठीक है? तो ये रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर मैं इस बीच वाले डायग्राम की बात करता हूं, क्लियर? तो ये जो है ना, ब्लू वाला जो बनाया मैंने अंदर, ये के दो तीनों है, मतलब मैन भी है, पॉलिटिशियन भी है और पोएट भी है। सो यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए वो हमारा ए ऑप्शन बनना चाहिए। यस, वी गो विथ ए ऑप्शन। इट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। क्या आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या ऐसी चीजें आप एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं? कैन यू डू इट लाइक दैट? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अब देखो, ये आपको समझ में आया, यहां पर रियल रिलेशनशिप बनेगा जो सच में एग्जिस्ट करता है, जो है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सैरोलिज्म। सैरोलिज्म अलग ची कहानी है और ये अलग बात है। ये रियल है, इट इज रियल, जो आपको पता है। दुनिया में हर आदमी को ऐसा ही पता है। ना आप गलत बोल सकते हैं इस बात को, ना मैं गलत बोल सकता हूं, ना दुनिया में कोई आदमी इस बात को गलत नहीं बोल सकता। ये सच है। क्लियर? वही हमने ड्रॉ कर दिया, है ना? चलो, अगर ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करता हूं ना एक फ्लूइड्स की,
ठीक है, मतलब एक जो बांसुरी बजाता है, मैं एक बांसुरी वादक की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली जितने भी बांसुरी वादक होंगे, जितने भी मुरली वादक होंगे, है ना, बांसुरी वादक होंगे, वो डेफिनेटली सारे के सारे वादक हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। 100% मेरा जितना भी यहां पर एफ होगा, है ना, 100% जितने भी यहां पर एफ हैं वो सारे के सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएंगे एक तरीके से, है ना। 100% ये आपका यहां पर रिलेशन बनेगा जो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। क्लियर? और जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होंगे वो पक्का म्यूजिशियन के अंदर ही आएंगे। म्यूजिशियन के अंदर, है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाने के अलावा भी लोग होते हैं जो गाना गाते हैं, जो डांस करते हैं, है ना। 100% म्यूजिशियन के अंदर आएंगे। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो मेरा ए ऑप्शन बनेगा। यस, वी गो विथ ए ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? फटाफट से मैसेज करो, इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई? क्या कोई कहीं की डाउट है किसी के दिमाग में? एनी डाउट डू यू हैव? प्लीज आस्क। कोई डाउट है डियर? नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं? ओके, गुड। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया। अच्छा बताओ, क्या मेरे सारे टैबलेट एंटीबायोटिक होते हैं? नहीं, सारे टैबलेट तो एंटीबायोटिक नहीं होते, है ना। कुछ टैबलेट एंटीबायोटिक होते हैं, है ना। अगर मैं टैबलेट की बात कर रहा हूं तो कुछ टैबलेट मेरे एंटीबायोटिक होते हैं और बाकी टैबलेट कुछ और काम के लिए यूज भी होते हैं, है ना। एंटीबायोटिक की अगर मैं बात कर रहा हूं डियर, है ना। अच्छा, क्या मेरा सारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है? नहीं, कुछ होता है। क्लियर? अच्छा, एक और बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या मेरा इंजेक्शन कभी, है ना, टेबलेट हो सकता है? टेबलेट अलग कहानी है, इंजेक्शन अलग कहानी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं हो सकती। जो टैबलेट में है वो इंजेक्शन के तौर पे यूज नहीं हो सकता, और जो इंजेक्शन में है उसे टैबलेट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हम लोग, है ना। यस यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर टू ऑल? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपके बहुत सारे डाउट यहां से क्लियर हुए होंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, एक फुटबॉल प्लेयर एक क्रिकेट प्लेयर हो सकता है। एक फुटबॉल प्लेयर एक क्रिकेट प्लेयर हो सकता है। अगर मैं क्रिकेट प्लेयर की बात करता हूं, है ना, और फुटबॉल प्लेयर की बात कर रहा हूं, तो फुटबॉल प्लेयर जो है ना, और जो क्रिकेट प्लेयर है, मैं अगर फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहा हूं, है ना, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि एक बात तो सही है कि मेरे कुछ क्रिकेट प्लेयर जो हैं फुटबॉल भी खेलते हैं और कुछ फुटबॉल प्लेयर मेरे क्रिकेट भी खेलते हैं। दोनों के अंदर काउंट हो सकते हैं, ये सच बात है। और डांसर की बात करूं तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कुछ डांसर मेरे फुटबॉलर होंगे, कुछ डांसर मेरे क्रिकेटर प्लेयर होंगे, और कुछ ऐसे डांसर भी होंगे जो दोनों भी होंगे, है ना डियर। यही समझ में आया था। एक और क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस किया था हमने, है ना। 100% इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? फटाफट से मुझे मैसेज करें, इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है, अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है? ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से आंसर दो डियर। ओके,
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे लगता है सारे लोग सही आंसर देंगे। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर मैं टाउन की बात करता हूं, कस्बे की बात करता हूं, तो दुनिया में जितना भी टाउन है ना, वो एक स्टेट के अंदर ही आता है। क्लियर है ना? राज्य के अंदर ही आता है। और दुनिया में जितना भी स्टेट है, क्लियर, वो किसी कंट्री के अंदर ही होगा। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए वो सी ऑप्शन बनना चाहिए। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन, है ना? एवरी टाउन इज स्टेट एंड एवरी स्टेट इज कंट्री। Yes, we go with C option. Clear to all? Good. Okay. फटाफट कर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। देखो यहां पर लिखा हुआ है कुछ क्रिकेट प्लेयर क्या है? चेस प्लेयर, है ना? कुछ क्रिकेट प्लेयर हमारे चेस प्लेयर हैं, है ना? मेरे कुछ क्रिकेट जो प्लेयर हैं वो मेरे चेस प्लेयर हैं, है ना? अच्छा, आगे लिखा हुआ है कुछ चेस प्लेयर मेरे क्या हैं? हॉकी प्लेयर हैं। मेरे कुछ चेस प्लेयर जो हैं वो हॉकी प्लेयर हैं। बोलो, कुछ चेस प्लेयर मेरे हॉकी प्लेयर हैं। और आगे बोल रहा है कोई क्रिकेट प्लेयर, कोई भी क्रिकेट प्लेयर कभी हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता। क्रिकेट प्लेयर इज नॉट हॉकी प्लेयर। ये परफेक्ट रिलेशन है। मतलब आपका डायग्राम ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, वो मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? ये रहा मेरा क्रिकेट, ये रहा मेरा क्रिकेट, है ना? क्लियर है? ये रहा मेरा चेस, है ना? और ये रहा मेरा हॉकी, है ना? और मैं कहना चाह रहा हूं मेरा क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है? फटाफट से मुझे मैसेज करो, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, मेरे जितने भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे दुनिया में, जितने भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे? बताइए। जितने भी आपके डिफेंस मिनिस्टर होंगे, है ना? जितने भी आपके डिफेंस मिनिस्टर होंगे, क्लियर है? बताइए, जितने भी आपके डिफेंस मिनिस्टर होंगे, है ना, वो किसके अंदर आएंगे? कैबिनेट के अंदर आएंगे। बोलो, किसके अंदर आएंगे? कैबिनेट के अंदर आएंगे, है ना? 100%। लेकिन अगर मैं कैबिनेट और डिफेंस की बात करता हूं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर की बात करता हूं, क्लियर? सो ये दोनों कभी रेलवे नहीं हो सकते। रेलवे मतलब रेलगाड़ी, जो कि डेफिनेटली इनसे अलग चीज है, डेफिनेटली डिफरेंट एंटिटी है ना? ये 100% इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए वो डी ऑप्शन बनेगा। यस, वी गो विद डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? फटाफट बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? क्या अभी तक सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? ओके, गुड। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया।
ऐसे क्वेश्चन तो बहुत डिस्कस कर लिए मुझे लगता है। देखो ये मेरा प्रोफेसर है, बोलो ये मेरा कौन है, प्रोफेसर है, 100% क्लियर है ना। इसको मैं प्रोफेसर बोल रहा हूं, है ना, क्या बोल रहा हूं, इसको मैं प्रोफेसर बोल रहा हूं, क्लियर। अच्छा ये जो है वो मेरा रिसर्चर है, बोलो ये कौन है, मेरा रिसर्चर है, क्लियर है। अच्छा है ना, डेफिनेटली कुछ रिसर्चर प्रोफेसर होंगे और कुछ प्रोफेसर रिसर्चर होंगे, और इनमें से कुछ इंडियन होंगे, है ना, बाकी लोग दूसरी कंट्री से भी होंगे। सो यस, कुछ ऐसे भी इंडियन हैं जो रिसर्चर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। यस क्लियर है। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए वो ए ऑप्शन बनना चाहिए। क्लियर टू ऑल। क्या ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में कर पाएंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। ये एक रिलेशनशिप है जो आपको सोचनी पड़ेगी, जो सच में एग्जिस्ट करती है ना। ऐसा नहीं कि सारे प्रोफेसर इंडियन हैं या सारे इंडियन ही प्रोफेसर बन गए, कुछ और बने ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच है वो बात करनी है। तो कुछ प्रोफेसर इंडियन हैं, कुछ प्रोफेसर ऑस्ट्रेलियन होंगे, कुछ कैनेडीज होंगे, है ना। ऐसी तो रियल रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, है ना। सो यस, ए वाज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने डियर, फटाफट से आंसर दो। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं बात करता हूं मैन की, बर्ड की और लिविंग की, है ना, लिविंग थिंग्स की। तो आप मुझे बताएंगे मैन अलग चीज है, मैन एक डिफरेंट चीज है और बर्ड एक डिफरेंट चीज है, क्लियर। लेकिन दोनों के दोनों लिविंग बींग्स के बीच में, लिविंग बींग्स के अंदर आएंगे 100%, है ना। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनना चाहिए वो सी ऑप्शन बनना चाहिए। क्लियर है। पूरे मैन बर्ड लिविंग बीइंग है, पूरे बर्ड भी लिविंग बीइंग है, लेकिन बर्ड कभी मैन नहीं हो सकता, मैन कभी बर्ड नहीं हो सकता। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? फटाफट से मुझे मैसेज करो, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने डियर, और फटाफट से आंसर दो। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मालूम हो तो दुनिया में जो मदर है वो एक डिफरेंट चीज है, क्लियर है ना। और ब्रदर जो है वो एक डिफरेंट एंटिटी है। जो ब्रदर है वो कभी मां नहीं बन सकती, जो मां है वो कभी ब्रदर के रोल में नहीं आ सकती। हां, लेकिन दोनों के दोनों हमारे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, क्लियर है। सो यस, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर सी ऑप्शन बनेगा। सो आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है डियर ऑल, सभी लोगों को, है ना। चलो गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करोगे आप तो डेफिनेटली मेरा जो नाइट्रोजन है वो गैस है। बोलो, नाइट्रोजन जो है वो मेरा एक गैस है। एवरी नाइट्रोजन इज अ गैस, क्लियर। बट आइस की बात करेंगे तो वो एक अलग चीज है, क्लियर। उस आइस का नाइट्रोजन या गैस से कोई रिलेशन नहीं है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू ऑल। अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है डियर? यस, सारे नाइट्रोजन गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन और गैस का आइस से कोई रिश्ता नहीं है, क्लियर। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो।
टाइमर कंप्लीट हो गया डियर ऑल, है ना? बताओ जरा क्वेश्चन क्या बनेगा? डांसर, सिंगर एंड लॉयर। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें तो डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ डांसर सिंगर होंगे और कुछ सिंगर हमारे डांसर होंगे। क्लियर है? यस, दिस इज अ रियल रिलेशनशिप, है ना? और अगर मैं लॉयर की बात करूं तो कुछ लॉयर भी मेरे सिंगर और डांसर दोनों साथ में है। दिस इज योर रियल रिलेशनशिप। इसका मतलब है ये येलो का मतलब है ये वो लोग हैं जो डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं और लॉयर भी हैं। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं डियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। टाइमर कंप्लीट हो गया। देखो, एलिफेंट की मैं बात करूंगा ना तो जितने भी एलिफेंट हैं, ठीक है, वो सब मेरे शाकाहारी हैं। एलिफेंट जो भी हैं वो सब जितने भी हैं वो सब के सब शाकाहारी हैं। क्लियर है? बोलो, एलिफेंट जितने भी हैं वो सब के सब शाकाहारी हैं। क्लियर है ना? लेकिन है ना, लायन कभी शाकाहारी हो नहीं सकता ना कभी एलिफेंट हो सकता है। लायन डेफिनेटली अलग से बनेगा, है ना? यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन 100%। यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करता हूं गोल्ड और रिंग का, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं गोल्ड रिंग का, ठीक है, सो गोल्ड रिंग अलग है ना? और डायमंड रिंग भी अलग है ना? डायमंड रिंग भी अलग है और गोल्ड रिंग भी अलग है, लेकिन दोनों के दोनों आभूषण के अंदर आएंगे, ऑर्नामेंट्स के अंदर आएंगे। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। सो आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे हैं। अभी आपको लग रहे हैं डियर? देखो, ये तो आसान ही है ना, समझ में आना चाहिए। बस रियल रिलेशनशिप है जो सच में एग्जिस्ट करता है, बस देखना है और आंसर देना है। क्लियर है? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? ओके ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने डियर। अच्छा, क्रिकेट और टेबल टेनिस दो अलग अलग गेम है। अगर मैं बात करता हूं क्रिकेट की और मैं बात करता हूं टेबल टेनिस की, तो दो अलग अलग गेम है। दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जितना भी टेबल टेनिस होगा वो 100% हमारा इंडोर गेम होगा। क्लियर है ना? टेबल टेनिस इज माय इंडोर गेम। क्लियर है? यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज डी ऑप्शन। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर है डियर? गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने डियर, फटाफट से आंसर दो।
अच्छा, फिश के बारे में जानते हो? फिश आपका एक एनिमल ऐसा है जो कि पानी में रहता है ना? सो दुनिया में जितना भी फिश होगा, है ना, वो सब हमारा एनिमल के अंदर आएगा। क्लियर है? फिश जितना भी होगा वो एनिमल लिविंग इन, बोलो, एनिमल लिविंग इन वाटर, है ना? क्लियर है? अच्छा, और एक कैट के बारे में बात कर रहे हैं। कैट एक अलग जानवर है जो पानी में नहीं रहता डियर। यस यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। यस, वी गो विद डी। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? फटाफट से मुझे बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आंसर दो, टाइमर स्टार्ट कर दिया। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं तो लखनऊ एक शहर है। कहां है? सभी को मालूम है ना? उत्तर प्रदेश में है, यूपी की कैपिटल है वैसे, है ना? क्लियर है? और गोवा एक अलग राज्य है। गोवा का इस यूपी से, है ना, गोवा का इस यूपी से, है ना, गोवा का इस यूपी से या फिर लखनऊ से कोई रिश्ता नहीं है। गोवा बिल्कुल अलग चीज है। क्लियर है? सो यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। यस, मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? फटाफट से मुझे बताओ। लखनऊ पूरा यूपी में है और लखनऊ और यूपी का रिश्ता कभी गोवा से नहीं होगा। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो डियर। यस, देखो, अगर मैं मंथ की बात करता हूं तो मार्च एक अलग महीना है, मार्च एक अलग महीना है और मई एक अलग महीना है। लेकिन मार्च और मई दोनों मंथ के अंदर ही आएंगे ना। क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। यस, वी गो विथ सी। क्लियर टू ऑल? ओके, गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देने वाले हैं। ओके, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, अगर आप बात करते हैं, है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं कबूतर का, ठीक है, तो कबूतर एक अलग जानवर है। क्लियर? अच्छा, कबूतर अलग चीज है, कबूतर जो है वो डेफिनेटली अलग चीज है और डॉग एक अलग चीज है ना? क्लियर? और इन दोनों का कभी इंसान से रिलेशन थोड़ी ना होगा, इंसान भी अलग चीज है। यस, तीनों अलग है। यस, वी गो विथ सेकेंड ऑप्शन। यस, बी वॉज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए डियर? समझ में आई सारी बातें? कैसा लगा सेशन डियर? प्लीज कमेंट पे बताना, है ना। लॉजिकल वैन डायग्राम के आपके डाउट जो है वो आई होप क्लियर हो गए होंगे, है ना। समझ में आया सेशन? थैंक यू। और देखो, अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है, और एसएससी की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो दिस इज योर सोल्यूशन। क्लियर? कंप्लीट एसएससी सोल्यूशन। क्लियर? ये स्कैनर स्कैन करो, डायरेक्ट आपका प्ले स्टोर में राइस स्मार्ट का ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे सर्च करो, है ना, राइस स्मार्ट, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा। जब आप ये बैच लोगे तो कंप्लीट 3 आवर्स की डेली क्लास मिलेगी आपको, है ना। 1.5 घंटे की 2 क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा, है ना। डेली क्लास टेस्ट होगा, वीकली असेसमेंट टेस्ट होगा, मंथली एग्जाम होगा, क्लियर, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाएंगे और प्लस टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगे, ताकि आपका
टॉपिक वाइज बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, और इसको जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक सब्सक्रिप्शन लेते समय एक डिस्काउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक कोड है मेरा AM500, यूज इट, गेट द बेनिफिट, है ना। AM500 बिल्कुल यूज करना भूलना नहीं डियर, है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं फिर मंडे। थैंक यू।